मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और वोटरों को रिझाने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी जा रही। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों मतदाताओं को साधने पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने भी हैं। ताजा तनातनी दोनों पार्टियों के बीच अपने अपने अभियानों को लेकर है। पहले बात सत्ता पक्ष के अभियान की करते हैं। मध्य प्रदेश में 10 मई से शुरू होगा जनसेवा अभियान का दूसरा चरण। अलीराजपुर से होगा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का आगाज। जनसेवा अभियान में शिविर लगाकर दी जाएगी सरकारी सेवाओं की जानकारी। शिविरों के लिए जाएंगे पात्र व्यक्तियों के आवेदन। जनसेवा के अभियान शामिल की गई है 67 कल्याणकारी योजनाएं। शिविर में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का भी होगा निराकरण। प्रभारी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में सक्रिय रखने के निर्देश। 25 मई तक सभी आवेदनों के निराकरण के निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की कमान खुद अपने हाथ में ले रखी है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि अभियान का क्रियान्वयन ऐसा हो कि लोगों को राम राज्य का एहसास हो। सुशासन का मतलब हर पात्र व्यक्ति को निश्चित समय पर बिना लिए दिए सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। राम राज्य यही है और क्या है। अगर वो भटकता रहा, परेशान होता रहा तो रोएगा, चिल्लाएगा। नहीं, हमने उसका काम करके दे दिया तो उसके लिए तो वही राम राज्य है, गुड गवर्नेंस वही है। सरकार इस अभियान को राम राज्य की संकल्पना बता रही है तो विपक्ष इसे सरकारी धन से चुनाव प्रचार का हिस्सा बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को जनाक्रोश का अंदाजा हो गया है, इसलिए वो सरकारी मशीनरी के चलते लोगों को प्रलोभित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब उसके झांसे में आने वाली नहीं। वहीं बीजेपी इस अभियान को सरकार के जन कल्याण कार्यक्रम का एक हिस्सा कह रही है। शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार हर योजना के सभी पात्रों को हितग्राही बनाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। जनसेवा अभियान के नाम पर कोई भी हितग्राही बनने से वंचित ना रह पाए जो किसी योजना का पात्र हो, और ये देश में अनोखा और अद्वितीय उदाहरण है जिसको सिद्ध करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी पूरी सरकार जुटी हुई है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जनसेवा के संकल्प को सिद्ध करने का। मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार कर लिया कि जो उनकी योजनाएं चल रही हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए वो उनको ये अभियान चलाना पड़ रहा है कि भाई हितग्राहियों को ढूंढा जाए। जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो केवल कागजों में हो रही हैं और मुख्यमंत्री जी धरातल पर जब जाते हैं तो उनके पास इस तरह की बातें आती हैं कि योजनाएं केवल कागज़ तक सिमट कर रह गई हैं। तो ये सरकार अब जाने वाली है, तो इसलिए अब इनको सब जगह ध्यान आ रहा है कि जनता को मिला नहीं मिला। वही बात कांग्रेस के अभियान की करे तो शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के मुकाबले में वो भी नारी कल्याण योजना शुरू करने जा रही है। शिवराज की लाडली बहना के मुकाबले कमलनाथ का बड़ा प्लान। 9 मई से नारी सम्मान योजना शुरू करेंगे कमलनाथ। घर घर जाकर फार्म भरे जाएंगे नारी सम्मान योजना के फार्म। महिलाओं को 1500 महीना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर की गारंटी देगी कांग्रेस। नारी सम्मान योजना के जरिए आधी आबादी पर पैठ की कोशिश। बहनों, आपको सशक्त और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ हम नारी सम्मान योजना ला रहे हैं। 9 मई 2023 को मैं छिंदवाड़ा जिले के परासिया से प्रदेश व्यापी नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। यह योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की बहन बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने के संकल्प के साथ शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी यानी कि जनता की नाराजगी भी चुनावी मुद्दा है। सरकार इसे दूर करने में लगी है तो विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की ही कोशिश कहा जा सकता है। वही आधी आबादी को साधने के लिए शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के रूप में बड़ा दांव चल दिया है, जिसकी काट ढूंढने कमलनाथ नारी सम्मान योजना लेकर आए हैं। देखना ये है कि दोनों अपने अपने अभियान में कितने कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अभियान और योजनाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
चुनावी साल में ही सियासत को क्यों आ रहा आवाम का ख्याल? जन की कितनी सेवा करेगा शिवराज सरकार का जन सेवा अभियान? शिवराज की लाडली बहना का मुकाबला कर पाएगी क्या कमलनाथ की नारी सम्मान योजना? क्या सचमुच शिवराज सरकार की योजनाओं की नकल कर रही कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। चूंकि अब चुनावी वर्ष है तो योजनाओं, अभियानों, वचनों और वादों का दौर अपने पूरे शबाब पर है। मध्य प्रदेश की सरकार जन सेवा अभियान के माध्यमों से सरकार की जितनी भी जनहितैषी और लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका कोई भी पात्र हितग्राही न छूट जाए, इसको लेकर अपना अभियान शुरू करेगी। 10 मई से ये अभियान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी शुरू करेंगे। वहीं कमलनाथ जी ने भी 9 मई से नारी सम्मान योजना के आगाज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा के परसिया से वो ये योजना 9 मई को शुरू करेंगे। जनसेवा योजनाओं में शिविर लगाकर सरकारी योजना की जानकारी दी जाएगी और जो पात्र हितग्राही हैं उनका तत्काल ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके उनको लाभ दिया जाएगा, ये कहना है। कुल मिलाकर ऐसी 67 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और प्रकरणों का भी, जो शिकायत के प्रकरण हैं सीएम हेल्पलाइन में, उनका भी निराकरण होगा। तो ये 2 चीज़ें अभी मुख्यतः जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के माध्यम से पहुंचेंगी। तो कांग्रेस के नारी सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब शिवराज जी ने लाडली बहना योजना का आगाज किया तो कांग्रेस के पास अबाक होने के अलावा कुछ था नहीं। वो दिग्भ्रमित थे और फिर उन्होंने नकल करते हुए महिला सम्मान योजना का आगाज किया और अब वो लाडली बहना योजना की नकल करते हुए ही महिला सम्मान योजना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुल मिलाकर योजनाएं हों, वादे हों, अभियान हों, चुनावी वर्ष में अगर सरकार चलाती है तो निश्चित रूप से जिनका फ़ायदा बरसों से लोगों को नहीं मिला है उनका फ़ायदा लोगों को उस वक्त मिल जाता है। और रही बात विपक्ष की, तो सरकार के मुकाबले विपक्ष को कितना जनता भरोसे में रखेगी, विपक्ष कितना जनता को अपने भरोसे में ले पाएगा, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनबर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, साथ में वक्फ बोर्ड के अभी अध्यक्ष भी हैं, अभी नियुक्त हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सनबर पटेल साहब। धन्यवाद जी। पवन पटेल जी, अच्छा, मतलब आज तो यहाँ प्रवक्ताओं में भी नकल हो रही है कि पटेल जी के समक्ष पटेल ही हैं। ये भी जो है ये कांग्रेस नकल तो नहीं कर रही है यहाँ? हैं नहीं, यहाँ तो बंधुत्व भाव है साहब। जी, पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर जी, अब ये नारी सम्मान योजना लाएंगे जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है तथा 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और वो ये कह रहे हैं कि ये लाडली बहना योजना और सरकार की ये तमाम जो योजनाएं हैं वो सब खोखली योजनाएं हैं और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करेगी। क्या कहें? देखिए नवीन जी, जब आपको कुछ करना नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश के आसपास राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, कितने 1500 रुपए दे रहे हैं वहां की बहनों को? ये हमारी 15 माह की सरकार बनी थी, कितनी बहनों को 1500 रुपए दे दिए इन्होंने? कब 500 रुपए में सिलेंडर दे दिया इन्होंने? 15 माह की सरकार में जब इनके घोषणा पत्र से काम नहीं चला तो ये वचन पत्र लेकर आए थे। 973 वचन लेकर आए अपने वचन पत्र में, एक भी वचन पूरा नहीं हुआ। 15 माह में 15 वचन पर काम नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता देंगे। एक पवन भाई तो युवा नेता बैठे हैं हमारे सामने, पवन पटेल जी, मैं भाई के नाते उनसे पूछता हूं, एक युवा का नाम बता दे 15 माह में एक युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया हो। दूध पर बोनस देंगे, एक दूध वाले बंधु का नाम बता दे। बेटियों को स्कूटी देंगे, एक बेटी का नाम बता दे।
तो जिसको कुछ करना धरना नहीं हो, दिग्भ्रमित करो, झूठ बोलो, लेकिन अब झांसे में मध्य प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। कांग्रेस को लगातार 2018 के बाद आईना दिखाने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया। 2019 हो, 20 के उपचुनाव हो, 21 और 22 के उपचुनाव और पंचायत और नगर निकाय के चुनाव हो, हमेशा आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है, अब भ्रमित होने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब किसान के लिए, अंत्योदय के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार है। वो इस योजना के माध्यम से नीचे तक पहुंचकर और लोगों की भलाई के काम करने वाली है। जी पवन जी, जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, आपको भारतीय जनता पार्टी जब कदम उठा लेती है तभी ध्यान क्यों आता है? कभी आप एक कदम अपना भी तो रखिए और आगे रखिए। नहीं, हमारे एक कदम नहीं 100 कदम आगे चल रहे हैं। सनबर पटेल जी का देखिए, उन्होंने बोला अब जनता झांसे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस के झांसे में तो जनता नहीं आई ना, 2014 से तो आप ही के झांसे में आई है, मोदी जी के झांसे में आई, शिवराज सिंह चौहान जी के झांसे में आई है। और 15 महीना कोरोना, इनका एकदम आप किसी भी डिबेट को देखो तो वही कैसेट चालू हो जाता है। ये अपना बताने के बजाय कांग्रेस 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 करते हैं। जितने इनके आप रिवर्स करके सुनेंगे तो कांग्रेस अपना नहीं बताए कि आपको ये जो जन सेवा अभियान क्यों जरूरत पड़ी। अब राम राज्य का एहसास हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि चालू होने के 10 बाद बताऊंगा कि किस तरह राम राज्य का एहसास होगा। ये इसी तरह इनको विकास यात्रा थी, क्यों निकालनी पड़ी विकास यात्रा? वो भी फ्लॉप हो गई। उसमें भी यही था ना कि आम जनता को सरकार की नीतियों को बताएंगे। हम कहते हैं आपको बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है सनवर जी? लोग महसूस क्यों नहीं करते हैं? आप हमारी बड़ी बात करते हो, आप अपनी बात नहीं करते हो, सत्ता में हो आप तो आपने कितने झूठ बोले हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा के साथ सब्जेक्ट कुछ और रहता, आप भटका देते हो, फिर लास्ट में मुझे बोलोगे सब्जेक्ट में भटका देता हूं। आपने कितनी बतौलेबाजी की थी, उन बतौलेबाजी में कितना बात किया। मैं बोलता हूं आप मुख्यमंत्री शिकायत का भी इसमें निवारण होगा, आपने बताया अभी नवीन जी जो बोल रहे थे उसमें कहता हूं कि मैं अभी चलिए कंप्लेन करता हूं कि चयनित शिक्षक 2 साल से धरने पर बैठे हैं। महिला खिलाड़ी वहां धरने पर बैठी है। मोदी जी के सांसद दमंगता से पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो चीख चीख कर बोलिए कि आपका सांसद उनके साथ बलात्कार किया है। बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ की जो संयोजक थी आपकी वहां की झारखंड की सीमा वो ये बात आपकी बात जो है निश्चित रूप से ये बात वही नवीन जी मेरा निवेदन चल रही है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो मुद्दा है ना, ये थोड़ा जंतर मंतर से, मतलब जंतर मंतर कई मुद्दे की बात करोगे तो यहाँ से छू मंतर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नहीं, देखिए मैं मुद्दों की बात ये कर रहा हूँ, जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिस तरह के हालात इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, एक तरफ आप नारा कुछ और दोगे, उसका इंप्लीमेंट कुछ और करोगे, एक तरफ आप बतौलीबाजी करके आओगे सत्ता में। अब आप बोलते हो कि सत्ता में झांसे में आने, आपने क्या वादे किए थे, उन वादों को क्यों पूरा नहीं किया? आप बताइए क्यों नहीं पूरा किया? हम तो 15 महीने का रोना जो रो रहे हैं, 15 महीने में कमलनाथ ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 27% आरक्षण दिया ओबीसी को, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के साथी को दिया, किसान का कर्जा, आप किसान की आय दुगनी करने की बात की थी आपने। किसान आत्महत्या कर रहा था, 750 किसान दिल्ली की सड़कों पर मर गए। अनगिनत आपने ऐसा कदम उठाया और बस सत्ता की लालच आपको कहां तक खींच लाती है। अब नया ढकोसला चालू है, राम राज्य। अभी तक राम राज्य क्यों नहीं हुआ? इस अभियान का वेट कर रहे थे आप कि जब चुनाव आए और ये अभियान लाए और इस अभियान के तहत हम राम राज्य स्थापित करें। अरे कमलनाथ जी जब कर रहे थे 15 महीने में वो राम राज्य, जिस तरह लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। और चलने दीजिए पवन जी, दूसरे राउंड में भी करेंगे, दूसरे राउंड में भी करेंगे, बनाने का प्रयास करते, दूसरे राउंड में भी करेंगे चर्चा। देवदत्त जी, आपको देखिए अब चुनाव है तो दोनों दल अपनी अपनी विजन जनता के सामने रखेंगे, अपना अपना दृष्टिकोण जनता के सामने रखेंगे, जनता के लिए वो कैसे बेहतर हैं ये बात वो जनता के सामने रखेंगे। लेकिन जब कोई हमारे यहाँ है कि जिसने शुरुआत की, फ़ायदा उसको ज़्यादा मिलता है। महिलाओं वाले विषय पर लाडली बहना योजना, चूँकि सरकार है वर्तमान में, तो जिस तरह से पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना को लॉन्च किया गया, उसको लेकर जो काम चल रहा है, उसके बनिस्बत महिला सम्मान योजना कांग्रेस ने लॉन्च तो की, लेकिन सरकार द्वारा योजना लॉन्च होने के बाद अब अगर कांग्रेस ये योजना पर काम करती है, भले ही उसकी नीयत एकदम साफ हो, उसको बेहतरी के लिए कदम उठाने हों महिलाओं के लिए, फिर भी ये तो स्पष्ट है कि ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको लगता है कि उसके मुकाबले ये टिक पाएंगे? देखिए प्रोज जी, कोई एक मुद्दे पर तो मतदान होना नहीं है, कुछ प्रतिशत इसमें होगा कि जो मानव प्रवृत्ति आजकल है तात्कालिक लाभ की, अभी हमें क्या मिल रहा है।
तो जैसे सत्तारूढ़ दल भाजपा है, तो अभी वो सरकार की स्थिति में और देने की स्थिति में, और उसने देना शुरू कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को लगेगा कि आज हमें मिलने लगे हैं। लेकिन इस परिस्थिति को कांग्रेस भी समझ रही है और कमलनाथ भी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने 1500 रुपये कर दी लाडली बहना की राशि के हम सरकार में आएंगे तो, और 500 रुपये का सिलेंडर। तो ये तो जो 2023 का चुनाव है, मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर फोकस करके एक एक वोटर को ध्यान में रखकर कदम ताल कर रहे हैं दोनों दल, क्योंकि उनको हर हाल में सरकार बनाना है। तो जिस तरह से आपने कहा, ये बात सही है कि आप जो पहला वार करता है, जैसे जब लड़ाई होती है ना, जिसने पहले मार दिया तो दूसरा फिर बचाने के चक्कर में रहता है कि हम और ना मार दें और हम बच लें। तो ये स्थिति तो होती है कि आपको अग्रेसिव, जैसे कहते हैं ना कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तो ये राजनीति में भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप आक्रामक तरीके से या आकर्षक तरीके से जो भी पहले बात करें। लेकिन अभी बहुत मुद्दे आएंगे हवा में, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। आप देखें कि मरता क्या ना करता की स्थिति है दोनों दलों की, कि आपको क्या चाहिए हम वो दे रहे हैं, जो आपको नहीं चाहिए हम वो भी देने तैयार हैं, आप रखो। आप मतलब वो जो नीलामी बोली जैसी होती ना, ऐसी बोली लगना शुरू हो गई है। और ये बहुत सारे राज्यों में भी हुआ, बहुत प्रदेशों में भी हुआ कि इस आधारों पर लोगों ने सरकार बनाई। दिल्ली, पंजाब और भी उदाहरण थे, जब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये सब जगह के अध्ययन करते हैं राजनीतिक दल के कहाँ किस मुद्दे पर सरकार बनी। वही मध्य प्रदेश में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों दलों को सरकार बनाना है और कोई एक मुद्दे पे नहीं कि हम घोषणा करेंगे या देंगे। आप बेहतर प्रत्याशियों की भी दोनों दल तलाश कर रहे हैं, बूथ को भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अब तो चुनाव वैसा नहीं रहा कि टिकट मिल गया और जीत गए। अब तो हर क्षेत्र में आपको मजबूती चाहिए और यही प्रयास चल रहा है। अब देखिए, आप आया राम गया राम की स्थिति जो टिकट वितरण के समय शुरू होती थी, वो 6 महीने पहले शुरू हो गई है। और अभी इसका एक्सीलेटर और दबेगा, दोनों दलों में दबेगा। कोई भ्रम में न रहे कि हमारे यहाँ से नहीं जाएंगे। जहां जिस भी नेता को लगा कि हमारा टिकट नहीं होने वाला, वो तुरंत संभावनाएं तलाशेगा विरोधी दल में, क्योंकि अब तो जीत और जीत एकमात्र लक्ष्य यदि राजनीतिक दलों का है, तो जनप्रतिनिधियों ने भी सोच लिया कि हमें ही विधायक बन के ही आना है, चाहे किसी भी दल से बन के आए। तो इसमें ये जो घोषणाओं की है जो बारी है, ये और बढ़ेगी, क्योंकि कैसे मतदाता प्रभावित हो रहा है, लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं दोनों दलों के लिए। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पवन पटेल जी कह रहे थे कि 15 महीने की सरकार पे ही आप फोकस करे रहते हो, अब आप सालों से हो, अपनी बात नहीं करते हो सनवर जी हैं, पवन पटेल जी को खींच दिला देते हो मुस्कुरा मुस्कुरा के। ये कोई मतलब, अपनी भी बात करो ना। फिर वो पवन पटेल जी एग्रेसिव हो के फिर बहुत बातें कहते हैं आपको कि 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं की, कहते हैं कि जो आपने बातें की थी उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो। आज का जो विषय है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, और उस मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से सुनसन प्रकार की योजनाएं शिविर के अंदर लोगों को लाभान्वित करने का काम करेगी और टारगेटेड समय देकर और इन सब योजनाओं पर लोगों को लाभ मिले, इस बात की चिंता करने का काम अधिकारी वर्ग करेगा। ये सब क्या है? ये जनता की चिंता है। ये योजनाएं क्या है? ये नीचे तक जाकर और अंत्योदय के का जो हमारा मुख्य वाक्य है उसको अमल में लाना है। अब ये हमारे विद्वान साथी नहीं समझेंगे, उनको कहना है जो मैरिट से राजनीति के, उसको वो डिमेरिट समझते हैं। राजनीति में जनता की सरकार अगर जनता तक नहीं जाएगी, अपनी योजनाओं को लेकर नहीं जाएगी, उनके दुख दर्द में वो कह रहे हैं इस साल ही क्यों जा रहे हैं, 23 में क्यों जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 23 में क्यों जा रहे हैं, वो सवाल ही उठा रहे हैं सनवर जी, वो ये कह रहे हैं 23 में क्यों जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने विकास यात्रा का कहा, विकास यात्रा हो, चाहे बूथ का प्रबंधन हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको जमीन पे मिलेंगे, हर वक्त सरकार आपको लोगों के बीच में मिलेगी। यही तो इनका दर्द है कि ये 15 माह में 15 बार भी भोपाल के वल्लभ भवन से नीचे नहीं उतरे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता 24 घंटे 365 दिन कैसे सक्रिय रहते हैं, यही इनका दर्द है। देखिए, तकलीफ यहाँ है कि आपको जनता के बीच जाना नहीं और दूसरे जाए तो उनको जाने नहीं देना, ऐसा नहीं चलेगा। पवन जी, मेरी बात पूरी हो जाए मेरे भाई, मैं बीच में नहीं बोला ना।
मैं भी बोल सकता था। तो इनका दर्द यह है कि इनको जनता के बीच जाना नहीं, इनको सिर्फ ट्वीट करना है, इनको केबिन के अंदर रहना है, इनको मौका मिले तो 5वीं मंजिल से खिड़की से भी नहीं झांकना है, कभी बाहर जाना नहीं, और दूसरे जाए तो क्यों जा रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने कह दिया, यहां से भाषण चालू किया और पहुंच गए जंतर मंतर। ये देश जैसी का लाल जी को नहीं बुला है, उस बहन के कितने टुकड़े हुए थे उनको वो ये नहीं बुला है, सरला मिश्रा जी को ये नहीं बुला है। मध्य प्रदेश के नेता कौन है जो टंचमाल बोलते हैं, ये प्रदेश जानता है। आइटम कौन बोलता है, ये मध्य प्रदेश जानता है। आप बहनों की कितनी इज्जत करता है आपका वरिष्ठ नेतृत्व, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। तो नैतिक अधिकार नहीं है आपको ये बात बोलने का। आपको नैतिक अधिकार नहीं है, हो रही है पूरी होगी। पवन जी आपको नैतिक अधिकार नहीं है। नवीन भाई, नवीन भाई एक मिनट, सिर्फ एक मिनट जी। नवीन भाई, कांग्रेस की स्थिति वो है कि नो मन तेल पे ले लाओ तब हम नाचेंगे, सरकार हमारी बनेगी तो हम ये कर देंगे, ना नो मन तेल होगा ना कांग्रेस नाचेगी। तो ये मरता क्या ना करता, झूठ सच बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन लोग इस बार झांसे में नहीं आने वाले, इनके भ्रमित करने में नहीं आने वाले। जी पवन जी, ना नो मन तेल होगा ना कांग्रेस नाचेगी। नहीं, आपकी सरकार क्यों बनेगी? महंगाई आपने कम कर दी, सबसे मुद्दे क्या थे आपके बताइए? महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी कम कर दिया। आप बोल रहे हैं कि आपके लोग जनता जमीन में रहे। जनता को जब हमको दुख इस बात का नहीं कि आपके लोग जमीन में रहते, हमको दुख इस बात का कि आपने उस जनता को जिसको झूठा वादा किया था, बड़ी बड़ी बतौलेबाजी, उसको जमीन में ला दिया। बात मुस्कुराने की नहीं है, उसका दुख समझिए जो आपने कोरोना में किया, जो अनेकों इस टाइप से झूठ बोल कर आए। आपने बोला नहीं, क्यों? आप बताइए ना, वादा बताइए ना, क्या क्यों झूठ नहीं बोला? झूठ बोलना अब बीच में बोलने लगे, हमारे बीच में बताइए ना, आप क्यों झूठ बोला आपने? अब बीच में बोले तो जब चलिए 1 to 1 करें जवाब। 2 करोड़, चलिए चयनित शिक्षक आपके प्रजा नहीं है, चयनित शिक्षक क्यों बैठे धरने पर बताइए? चयनित शिक्षक धरने पर क्यों बैठे हैं? किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? यही सरकार थी जिसने कोरोना काल जैसे विपरीत समय में भी एक शिक्षक की तनख्वाह देने का काम किया है। प्लांट तो लगा नहीं पाए, रेमडेसिविर आपने तुलसी सिलावट का मंत्री स्टाफ का दलाली करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन पाया, बतौलेबाजी करने का काम किया है। मेरे भाई, ये कांग्रेस नहीं है, अरे बस वही काम किया, क्या काम किया है? रोजगार कहाँ दिया? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। 1 to 1 बात करिए ना। आपने रोजगार 20,000 करोड़ अदानी के अकाउंट में डाल दिया। देखिए, आपने डॉक्टरों को भड़काया, डॉक्टरों से हड़ताल करवाई, कोर्ट ने क्या कहा? आपने 27% आरक्षण की बात की। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसमें 27% आरक्षण का लाभ मिलाओ। तुमने बतौलेबाजी की महाराज, हमने दिया 14% हमने दिया, नगरीय निकाय में दिया 27% दिया, तुमने क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह चौहान सरकार में तो क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं दिया जिसको आपने 27% आरक्षण का लाभ दिया? जरा ये सुन, सनवर जी सुन लेते, सनवर जी सुन लेते, सनवर जी। हाँ जी, शिवराज सिंह चौहान जी अगर इतने बड़े हितैषी थे तो जब 14 साल तक सत्ता में थे तो ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब तो दे दो आप। सिर्फ बतौलेबाजी नरोत्तम मिश्रा बोल देंगे कि 35% आरक्षण कि उससे हो जाएगा, क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह चौहान 14 साल तक थे सत्ता में ना, क्यों नहीं दिया आरक्षण बताइए? हमारे यहाँ तो अर्जुन सिंह ने दिया 14%, नगरीय निकाय में दिग्विजय सिंह। आप बताइए 1 to 1 इसका सिर्फ जवाब दीजिए कि क्यों नहीं दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने, बताइए। पिछड़ा वर्ग की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया है। सदैव पिछड़ा वर्ग को भ्रमित करने का पूरे किसानों की हत्या कर दी आपने, युवाओं की हत्या करी, 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करके आपने पूरे 10 साल विजय सिंह के जमाने में सुभाष यादव के साथ बेईमानी की और उसके बाद अरुण यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हो तो अरुण यादव, और जब नेतृत्व की बारी क्या पूछो क्या जवाब दे रहे हैं? देखो पिछड़ा अरुण यादव, पवन पटेल, आपको नेतृत्व नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 मुख्यमंत्री रहे, हम लोग भी आ जाएं, तीनों हम लोग भी आ जाएं, चाहे बाबूलाल हम लोग भी आ जाएं क्या? चाहे उमा भारती जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, ये भारतीय जनता पार्टी है जो पिछड़ों को सम्मान देने का काम करती है। आपने रबर स्टाम्प बैठाते हो, आप रबर स्टाम्प बैठाते हो, क्यों नहीं दिया? आप यही बताने के लिए कि शिवराज सिंह चौहान को बना दिया, पार्टी की सरकार ने दिया। मेरे भाई, कांग्रेस ने सदैव अपमान करने का काम किया है। हम लोग भी आ जाए क्या आपके साथ? अगर राष्ट्र के लिए काम करना आते हो तो आ जाओ, अगर विचार के लिए काम करना चाहते हो आ जाओ, पद के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। जवाब अगर आपको राज्य के लिए जवाब उसका नहीं दे रहे हो, आप अरुण यादव में ले गए बात, आप सुभाष यादव के बात ले गए, आपने क्यों नहीं दिया आरक्षण? हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो विचार के लिए काम करना चाहता हो, कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहता हो। पवन जी लास्ट 30 सेकंड है। पवन जी
जी 30 सेकंड बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए सनवर जी को पूरी दुनिया ने देखा, ये जवाब कुछ नहीं देते। भाजपा के लोग कभी पॉइंट पे पॉइंट जवाब नहीं देते। हम इनसे पूछेंगे ए तो ये बताएंगे बी, हम इनसे प्रश्न करेंगे तो 10 प्रश्न कर देंगे। हम बोल रहे हैं कि आप इतने बड़े हितैषी थे ओबीसी को, तो शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं दिया? तो ले गए सुभाष यादव पे, ले गए अरुण यादव पे। हम बोले महंगाई तुमने युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा किया कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, वो रोजगार भूल गए। सिर्फ अडानी को रोजगार देने का वादा किया था। डबल इंजन की सरकार चलाते हो, ड्राइवर कौन है उसका? अडानी और अंबानी है। कितनी स्पीड से चल रही है कि 20,000 करोड़ वहां चले जाते हैं और बाकी के लिए पैसे नहीं निकलते हैं। लोग धरने पर बैठे हैं। आप चलिए हमारे साथ दिखा दें कितने लोग धरने पर बैठे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त जी, अभी तो चुनाव है, खेत की बातें होंगी जब आप खलियान के आएंगे। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि वो आसमान से तारे तोड़ लाने के वादे भी होंगे और हर सुख दुख में निराकरण भी होगा, सब कुछ होगा। आप जो मैंने पहले कहा था, जो मांगोगे वो तो देंगे, जो नहीं मांगोगे वो भी देंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव है, अभी तो वोट लेना है, अभी सरकार बनाना है, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसा कि पिछला अनुभव जनता का भी है, सबका है और इसी तहत है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता जागरूक है, वो नाप तोल कर और पिछले अध्ययन के आधार पर वो भी अपना मन मस्तिष्क बनाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए वादे दावे सब बढ़ चढ़कर होंगे, एक से एक बढ़कर अतिरेक आपको देखने को मिलेंगे। बातें खेत की होंगी जब आप खलियान के होंगे, बात एक बूंद की होगी तो जब आप तूफान के होंगे। और आम आदमी पहले पपीए की तरह मुंह बाए, पपीए की तरह मुंह खोले, एक बूंद, एक अदद रोजगार के लिए, एक अदद शिक्षा के लिए, एक अदद स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए टकटकी लगा के वर्षों से अभी तक तो देख रहा है, आगे देखता रहेगा या उसका ये स्वप्न, दिवस स्वप्न कभी पूरा होगा नहीं होगा, कह नहीं सकते। लोकतंत्र में निश्चित रूप से मीडिया एक काल्पनिक चौथा स्तंभ है, सबको वही अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। उतना ही अधिकार एक आम आदमी को है जैसे मीडिया अपनी बात रखती है, बस उसके पास एक माध्यम है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं। आजकल वो माध्यम आम आदमी के पास भी है। तो देखते हैं कि इस बार के चुनाव में वादे और दावों का अतिरेक जनता को किस हद तक प्रभावित करेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।